अगर आप अपने पैसों को स्मार्टली प्लान करना चाहते हो और 2025 में फाइनेंशियली सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो नया साल आ गया एंड हर बार की तरह आते हैं हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। एंड क्या आपको पता है कि मनी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। तो क्यों ना फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करो। लेकिन हियर्स द कैच, फाइनेंशियल प्लानिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कितनी सारी मिसकंसेप्शन आती है जो हमें गलत डायरेक्शन में ले जाती है। सो इस वीडियो में लेट्स बस्ट सम मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल प्लानिंग मिथ्स जिससे आप और फाइनेंशियली स्मार्ट बन सकते हैं एंड अपने गोल्स जल्दी अचीव कर सकते हैं। मिथ 1, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज सेम एज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखिए, सुनने में तो ये दोनों सेम लगते हैं बट दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। इन दोनों के डिफरेंट पर्पस है। जैसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फोकसेस ऑन ओनली इन्वेस्टमेंट्स लाइक जनरेटिंग रिटर्न्स थ्रू स्पेसिफिक एसेट और लोकेशन। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इट इज लाइक अ बास्केट जिसमें आपके हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, फ्रॉम बजटिंग टू इमरजेंसी फंड्स, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस, इवन एस्टेट प्लानिंग। सो एग्जांपल के तौर पे लेट्स से राहुल इन्वेस्ट ओनली इन स्टॉक मार्केट हु एम्स फॉर हाई रिटर्न्स एंड वो स्टॉक से पैसा कमाने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसे इमरजेंसी फंड भी बनानी है। एंड सडनली अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या उसकी जॉब लॉस हो जाए, सो ही विल बी फोर्स्ड कि वो अपने स्टॉक से अपने उस खर्चे को कवर करेगा। Second, borrowing to invest is a smart strategy. अब leveraging debt to invest might look attractive, पर ये बहुत रिस्की हो सकता है अगर आपने इसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं करा। सो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली ये एज्यूम करती है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स है वो आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को ओवर पावर कर देंगे। इसे समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने कुछ मनी बोरो करा एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% टू इन्वेस्ट इन अ डेट फंड जो आपको रिटर्न दे रहा है 7% का, सो यू इनकर अ नेट लॉस ऑफ 5% एनुअली excluding taxes and compound interest. Similarly, अगर आपने borrow करा to invest in equities during a market rally, so that may expose you to a potential downfall. Third, treating insurance as investments. अब देखिए, investment products are specifically designed to provide financial protection against unforeseen risks and not to serve as wealth creation tools. पर market में बहुत सारे options हैं जैसे ULIPs और endowment policies, which all locate premiums for both saving and investment, leading to lower returns compared to standalone investments. Fourth, financial personalities are unique like DNA. अब देखिए, हर इंसान के लिए मनी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग इज कम्प्लीटली पर्सनल बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन हिज और हर रिस्क टॉलरेंस, हैबिट्स एंड फाइनेंशियल प्रायोरिटीज। तो आपको अपनी फाइनेंशियल पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स है एंड उसे आप कैसे अचीव करोगे। अब ब्रॉड वे में जैसे 3 टाइप का पर्सनालिटीज होती है, कंजर्वेटिव, अग्रेसिव एंड बैलेंस्ड। फिफ्थ, रिटायरमेंट प्लानिंग कैन वेट। अब आजकल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो रिटायरमेंट प्लानिंग को डिले कर देते हैं बिकॉज उन्हें लगता है उनके पास बहुत टाइम बचा है पैसे सेव करने का। बट रियलिटी ये है कि जितना उसे पोस्टपोन करेंगे उतना ही यू विल मिस आउट ऑन पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिले विल रिक्वायर यू टू मेक लार्जर कॉन्ट्रीब्यूशंस लेटर। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं दो लोगों का, पर्सन ए जो 25 इयर्स का है एंड पर्सन बी जो 35 इयर्स का है। दोनों ने सेम ही अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट करी, दैट इज 5000 एंड रिटर्न्स भी दोनों को सेम मिले 12% के। बट एट द एज ऑफ 60 ए का कॉर्पस बी से ज्यादा था। सिक्स्थ, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ओनली फॉर द वेल्दी। अब सोसाइटी में बहुत बड़ा बिलीफ है कि लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है या जो रिच फैमिलीज है ये उनके लिए ही है। बट इन रियलिटी फाइनेंशियल प्लानिंग सबको करनी चाहिए बिकॉज इवन अ फैमिली जिसकी मंथली इनकम 50,000 है, दे कैन बेनिफिट फ्रॉम बजटिंग, सेविंग 10-15% ऑफ देयर इनकम एंड इन्वेस्टिंग। एंड एम्पावरमेंट के लिए हियर्स अ कोट बाय चार्ल्स ए जैफर, इट्स नॉट योर सैलरी दैट मेक्स यू रिच, इट्स योर स्पेंडिंग हैबिट्स। अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो वी फिनकार्ड प्रोवाइड अ फुल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। सो अगर आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप ये नीचे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एडवाइजर्स जरूर आपकी हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करेगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब बिकॉज हम इस टाइप की वीडियोस एवरी वीक डालते हैं। और फाइनेंस कंटेंट के लिए ये है वीडियोस।